मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 11 अप्रैल प्रथम चरण का चुनाव हमारा मेरठ से शुरू है। मेरठ में जो है वो प्रथम चरण का चुनाव है और इस प्रथम चरण के चुनाव में मेरठ आता है और मेरठ वो धरती है कि 1857 की क्रांति इसी मेरठ से शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी और ऊपर वाले ने चाहा तो प्रथम चरण के चुनाव में ही इसी धरती से, मेरठ की धरती से इस बीजेपी का सूबा साफ करने का काम हम लोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने, मेरठ के लोगों ने एक होके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने एक होके पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। ये मेरठ वालों को शर्फासिल है कि ऐसे इन बीजेपी वालों को मेरठ से भगाने की शुरुआत करने का काम हम लोग करेंगे। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि यह गठबंधन क्यों हुआ। ये गठबंधन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तो ये बाद में हुआ, लेकिन हकीकत बात यह है कि जितने लोग यहां बैठे हैं, पूरे मेरठ की जनता, पूरे प्रदेश की जनता जानती थी कि इन लोगों का गठबंधन होना चाहिए ताकि हम इन फिरका प्रस्तावकों को नेस्तनाबूद कर सकें। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आपको मालूम है सन 2014 के अंदर जब पिछली बार चुनाव हुआ लोकसभा का, तो कुल 7 सीटें हम लोगों ने, 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने, एक भी सीट और किसी ने नहीं जीती थी। लोकसभा के अंदर तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे ऊपर जो जुर्म और जाति हो रहे थे, तुम्हारे ऊपर जो जुर्म जाति हो रहे थे, तुम्हें सताया जा रहा था। तुम्हें कभी गाय के नाम पे मारा जा रहा था, कभी तुम्हें मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा था, कभी तुम्हें लव जिहाद के नाम पे मारा पीटा जा रहा था, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, झूठे लोगों को जेलों में जा रहा था। तुम्हारे तरह के जुर्म तुम्हारे ऊपर सताए जा रहे थे, तुम्हारे ऊपर तरह के जुर्म किए जा रहे थे। तो मैं तो इस बात पे ही कहूंगा कि मानव के निकलते हैं चींटियों के पर भी, लेकिन और पल दो पल भी उनकी परवाह नहीं होती। और जो जुल्म के आदी हैं वो ये बात समझ लें कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये बात करते हैं कि हमें देश का गद्दार बताने की। आज भी जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अगर इस देश के लिए सरदार भगत सिंह ने अपना खून बहाया है तो अशफाक उल्लाह खान साहब भी हंसते हंसते फांसी के बंदे पर चढ़े हैं। ये देश सरदार भगत सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर का है, ये देश अशफाक उल्लाह खान साहब का है। जब अंग्रेजों ने अशफाक उल्लाह खान साहब को फांसी के फंदे पर ले जाएगा और उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि कोई आरजू नहीं है, अगर आरजू तो यह है लाके जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। इस देश की मिट्टी में हमारा खून और शहादत भी शामिल है। आज भी इंडिया गेट के ऊपर भैंसवाली ग्राउंड के अंदर जो शहीद स्मारक बना हुआ है, हजारों की तादाद में हमारे उलमाओं के जो इस देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, ये देश उन शहीदों के नाम उस शिला पट पर के इस देश की गवाही दे रहे हैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस देश का असली देशभक्त वो है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश को आजाद कराने का काम किया। जब देश को आजाद कराने का काम किया जा रहा था तो ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि इस देश के अंदर ये हालात बन गए कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज, पहली बार सीबीआई, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी बड़ी संस्थाएं थी वो इंसाफ मांगने के लिए पहली बार जनता के बीच में उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। इन्होंने देश की हालत बना दी। क्योंकि टाइम का मैं मुझसे कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, वो बहुत सारे वक्त है, तो मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा और एक बात कहूंगा कि 11 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाए, क्योंकि ये
प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि एक एक बच्चा प्रत्याशी बन के मतदान ज्यादा करना है, क्योंकि वक्त कम है। जितना दम है लगा दो, और कुछ लोगों को हम जगाते हैं और कुछ को तुम जगा दो। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि माना के निकलते हैं चींटियों के पर भी, लेकिन और पल दो पल भी उनकी परवाह नहीं होती। और जो जुल्म के आदी हैं वो ये बात समझ लें कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तेज हवाओं में चिरागों को जलाए रखना और अपने बुजुर्गों की निशानी को बचाए रखना। बदल लेंगे इस देश के हालात हम रोज, तुम आपस में बस मोहब्बत बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय बोल।